हर घर नल से जल योजना यानी जल जीवन मिशन जो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप का मतलब ये होता है कि उसको बहुत युद्ध स्तर से करने के लिए सरकार जुटती है, सारा बजट उधर डाइवर्ट करती है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, ये हमारे छाया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत ने जब विश्लेषण किया तो वो आम जन तक पहुंचाना हम दायित्व मानते हैं। जेजेएम योजना पूरे भारत में लगभग 40% कवर हुई है। कई सालों से चलने के बावजूद भी बजट की कमी के कारण से, बजट की कमी का मायना मेरा यह है कि राज्य सरकार का भी हिस्सा है और सेंटर का भी हिस्सा है। सेंटर बजट भेजता नहीं, जिसके कारण से ठेकेदारों के बिल अटक जाते हैं, फिर टेंडर प्रोसीजर रुक जाती है और काम बड़ा स्लो हो जाता है। ये है जेजेएम योजना की प्रोग्रेस। फिर राज्य भी बंटे हुए हैं कुछ, यदि बीजेपी के डबल इंजन की सरकार नहीं है तो वहाँ बजट कुछ कुछ होता है, या यूँ समझिए कि कहीं चुनाव हो जाते हैं तो वहाँ बजट का फिर डाइवर्जन उधर हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों में हम सबको ये सोचना चाहिए कि पानी जैसी चीज़ फ्लैगशिप योजना के नाम से यदि कहीं भी राजनीति होती है तो वो निंदनीय है। अब सवाल ये बनता है कि इस योजना का सार गर्भित क्या कंसेप्ट है। सार गर्भित कंसेप्ट ये है कि जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 40 लीटर पानी ह्यूमन के लिए था, आदमी के लिए, और 30 लीटर पशुओं के लिए था। कुल 70 लीटर पानी दिया जा रहा था, लेकिन इस योजना में कुल 55 लीटर कर दिया। बाइफर्केशन नहीं किया किसको क्या है, तुम 55 लीटर पानी पर कैपिटा के हिसाब से, जिसमें पशु भी शामिल है आदमी भी शामिल है। अब आप एक तरफ तो पानी की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बजट के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए बजट की कमी आई। अब जब विधानसभा चलती है तो यहाँ लोग इसकी प्रोग्रेस के बारे में, प्रोग्रेस के कई कारण होते हैं। सेंटर ने पहली बात तो पैसे सारे के सारे जीएसटी से ले जा करके अपनी मुट्ठी में ले लिए पूरे भारत भर के। फिर वो बंदर बांट की तरह, जैसे बंगाल जैसे राज्य बहुत हल्ला करते रहते हैं, उनको नहीं मिलता। या जो भी कांग्रेस की या किसी विरोधी पार्टी की कहीं भी गवर्नमेंट है, वहाँ बजट का थोड़ा देने में कमी होती है। देने के अंदर इनका क्या है, तरीका जो है वो ये है कि जब भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आता है इनका, तो उसमें कोई न कोई गोचेबाजी कर देते हैं ये, कि ये फ़ोटो नहीं है, ये इसमें नहीं है। जैसे बंगाल वालों का क्या है कि वहाँ मान लो नरेंद्र मोदी की फ़ोटो नहीं डाली है उसमें, तो वो उसमें वो ऑब्जेक्शन लगा देंगे कि इसमें ये फ़ोटो की कमी है, उसकी ये कमी है। ये प्रचार तंत्र का एक तरीका है। आम आदमी को पानी पिलाने के लिए जिस तरीके से सरकारें खेल खेलती है, उसको आम जन को सोचना चाहिए कि मुद्दे आप गौण कर दो, हमारी आवश्यकताएं गौण कर दो, सोशल सिक्योरिटी हमारी उसको आप डिनाई कर दो। नरेगा जैसी चीज़ के अंदर भी आपने कटौती करके रख दी। जेजेएम योजना है, उसका बजट आप उस तरीके से बाइफरकेट एक देते हो। ये सारी व्यवस्थाएं फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रही है। यानी हमारा पैसा पूरा का पूरा जब केंद्र के पास जाएगा, केंद्र फिर 16वें वित्त आयोग से कुछ पंचायतों को देगा, कुछ ये से देगा, इस तरह से बंटवारा होगा। 4 बेटे यदि कमा करके बाप के पास पैसा जमा करते हैं, फिर बाप अपनी मर्जी से जो चाहे वो योजना बनाए, जो चाहे वो काम करे, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करता है, राज्यों की स्वायत्तता ख़त्म करती है, पंचायतों का स्वायत्त शासन ख़त्म होता है। यहाँ आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि गांधी जी ने ये कहा था, ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना थी वो उसमें ये था कि 29 विषय का 73वें संविधान संशोधन में जब गांधी की थीम पर लोग आए और 73वां संविधान करे, 73वें संविधान संशोधन 29 विषय ग्राम पंचायतों को दिए। इतने टाइम हो गए, 93 से लग रहा था ये, 93 से 17 साल वो हो गए, 25 साल ये गए, 32 साल। इस सालों के अंदर हम उन पंचायतों को पावर नहीं दे पाए। अब क्या है कि दिया किसने नहीं था पावर, के राज्यों ने नहीं दिया, राज्यों ने डेढ़ होशियार की। अब राज्यों के पावर दिल्ली ले गया, तो अब ये कूक रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब इनके पास या तो पेट्रोल पे वेट है, पेट्रोल डीजल पे, या ये दारू बेच के दुकान चला रहे। अब दारू बेचना ही राज्यों का मुख्य काम है, इनकम का सोर्स है। ये सारी परिस्थितियां आम लोगों तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि हम ये कांग्रेस बीजेपी के पछड़े के बाहर निकलें और कुछ सोचें कि हमारा खून पसीने का पैसा बैंक से कौन ले गया, किस योजना में गया, क्यों वहाँ लग गया, यहाँ क्यों नहीं लगा। ये बातें हमें जाननी पड़ेगी। धन्यवाद।